सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपने जन्मदिन को इतना बड़ा बना दिया कि पूरा देश उसे शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाता है। एक ऐसा भारतीय जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर पूरी दुनिया को वेदों और उपनिषदों की ताकत दिखाई, जो सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन से मिला, यूनेस्को का चेयरमैन बना और भारत के सबसे सम्मानित राष्ट्रपति के तौर पर इतिहास में अमर हो गया। क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य स्कूल टीचर कैसे भारत रत्न से सम्मानित होकर पूरे देश का गुरु बन सकता है? आज मैं आपको उस दौरे में ले चलूंगा जब तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का लड़का पूरी दुनिया में भारतीय दर्शन का दूत बनकर उभारा। उसने दुनिया को दिखाया कि ज्ञान की असली शक्ति क्या होती है। ये कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, उस शिक्षक की जिसका सफर क्लासरूम से शुरू हुआ और राष्ट्रपति भवन पर जाकर खत्म हुआ, और आज भी हर 5 सितंबर को पूरा देश उन्हें खड़े होकर सलाम करता है। चलिए इनके कहानी शुरू करते हैं उनके बचपन से। तो बात है 5 सितंबर 1888 की। भारत पर अंग्रेजों का राज था और आजादी की लड़ाई की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी। उसी दौरे में तमिलनाडु के एक छोटे से तीर्थ स्थान तिरुत्तनी में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम रखा गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन अपने 6 भाई बहनों में दूसरे थे। उनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी एक जमींदार के यहाँ मामूली तहसीलदार का काम करते थे। घर में पैसों की बहुत ज्यादा अमीरी तो नहीं थी, लेकिन इतनी आमदनी हो जाती थी कि 6 बच्चों का पेट भर सके। राधाकृष्णन के घर में पूजा पाठ और पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। उनकी माँ सीतम्मा एक बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी महिला थीं, जो चाहती थीं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। उनका परिवार बेहद धार्मिक था और तिरुत्तनी के मंदिरों और तीर्थ यात्राओं में उनकी गहरी आस्था थी। उनके पिता की दिली इच्छा थी कि उनका बेटा अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहे और एक पुजारी बने। वो नहीं चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता की हवा उनके बेटे को छू भी पाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्थिक तंगी के बावजूद राधाकृष्णन के माता पिता ने उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी और राधाकृष्णन ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। बचपन से ही राधाकृष्णन में एक अलग बात थी। जब उनकी उम्र के बच्चे गली मोहल्लों में खेल कूद में मस्त रहते थे, तब ये नन्हा बालक किताबों की दुनिया में खोया रहता था। उनका दिमाग इतना तेज था कि स्कूल के टीचर भी उनसे हैरान रहते थे। वो बचपन से ही असाधारण रूप से मेधावी थे और अपनी पूरी अकादमिक यात्रा के दौरान उन्होंने स्कॉलरशिप्स हासिल की। उनकी शुरुआती शिक्षा तिरुत्तनी के केवी हाई स्कूल में हुई, जिसके बाद वे वेल्लोर के वुरहीस कॉलेज गए। उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विषय चुनना था। उनकी दिलचस्पी गणित में थी, लेकिन उनके परिवार के पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उनके एक चचेरे भाई, जो उसी कॉलेज से पीआरएच कर निकले थे, उसने उन्हें